हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं टेली प्राइम सीरीज। आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था कि जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वह आरसीएम ऑन गुड्स के ऊपर होगा। तो हमारे आज के इस वीडियो का टॉपिक है, अगर हम किसी ऐसे डीलर से गुड्स या आइटम परचेज कर रहे हों जो जीएसटी में रजिस्टर्ड ही ना हो, मतलब कि एक अनरजिस्टर्ड डीलर हो, अगर हम उससे माल को परचेज कर रहे हों तो इस प्रकार की हम एंट्री अपने टेली प्राइम में कैसे पास करते हैं। तो आज का हमारा यह वीडियो पूरा प्रैक्टिकल रहेगा, मतलब कि हम पूरा प्रैक्टिकल करके ही अपने टेली प्राइम में इन सारी चीज़ों को समझेंगे। लेकिन यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, जो हमारा पिछला वीडियो था जीएसटी ऑन रेंट के ऊपर था, इसमें हमने आपको इसका पूरा फुल कॉन्सेप्ट समझाया था। अगर आपको यह वीडियो देखना हो, आपको ज़रूरी लग रहा हो, तो आप इसको हमारे चैनल में टेली प्राइम 5.0 की जो प्ले लिस्ट है वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने आपको एक चीज़ और समझाई थी, जो हमारा टैली में बेसिकली जो हमारी एंट्रीज होती हैं, दो तरह की एंट्री होती हैं। पहली हमारी होती है एफसीएम, जिसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। दूसरी जो हमारी एंट्री होती है आरसीएम, और इसी को आज हम समझेंगे, जो है हमारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है। अगर जो हमारा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म होता है, इसमें हमारा जो सप्लायर होता है, मतलब जो गुड्स या फिर आइटम को बेचता है, वह टैक्स गवर्नमेंट को पे करता है। लेकिन आरसीएम में इसका जस्ट उल्टा होता है। इसमें जो रिसीवर होता है वह गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। यहाँ पर सप्लायर से कोई लेना देना नहीं होता है आरसीएम में, क्योंकि यहाँ पर आरसीएम तभी एप्लीकेबल होता है जब हमारा सप्लायर जीएसटी में अनरजिस्टर्ड हो, वह जीएसटी में रजिस्टर्ड ही ना हो। कुछ ऐसे आइटम और गुड्स हैं जिसमें हमारा आरसीएम एप्लीकेबल होता है, चाहे वह जीएसटी में रजिस्टर्ड हो सप्लायर या फिर जीएसटी में रजिस्टर्ड ना हो। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे, हमारा सप्लायर जीएसटी में रजिस्टर्ड अगर नहीं है तब हम यहाँ पर आरसीएम आज लगाएंगे। ठीक है, वह गुड्स की लिस्ट अलग है। यहाँ पर जो हम गुड्स की बात कर रहे हैं टैक्सेबल गुड्स हैं और हमारा सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, हम यहाँ पर आरसीएम की एंट्री पास करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको इसकी पिक्चर में आपको थोड़ा सा समझाया गया है। जो हमारा एफसीएम है, इसमें आप समझ लीजिए, जो हमारा सप्लायर होता है वह जब रिसीवर को कोई चीज़ बेचता है तो यहाँ पर रिसीवर से गुड्स के प्राइस के साथ साथ में जीएसटी भी ले लेता है, और यही जीएसटी को वह गवर्नमेंट को पे कर देता है, और बाद में जो रिसीवर होता है वह गवर्नमेंट से आईटीसी क्लेम कर लेता है। तो यह हो गया हमारा एफसीएम फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। लेकिन इसी में हमारा आरसीएम अगर आप समझें, तो आरसीएम में जो सप्लायर होता है, अगर कोई गुड्स या सर्विस किसी बायर को या रिसीवर को बेचता है तो यहाँ पर सिर्फ वह प्राइस लेता है, यहाँ पर टैक्स नहीं लेता, और रिसीवर बाद में गवर्नमेंट को जीएसटी पे करता है और यहीं पर अपनी आईटीसी को भी क्लेम कर लेता है। मतलब यह है, जो हमारा आरसीएम मैकेनिज्म है वहाँ पर सप्लायर से कोई लेना देना नहीं होता, यहाँ पर रिसीवर ही सारी चीज़ें मैनेज करता है टैक्स से संबंधित। तो चलिए हम इसको यहीं पर छोड़ते हैं और अपनी प्रैक्टिकल एंट्रीज करते हैं अपने आरसीएम ऑन गुड्स की। ठीक है, तो यहाँ पर हमको कुछ गुड्स लेना पड़ेगा। तो हम अपने, जैसे कि आपको पता है, हमारी जो टेली प्राइम 5.0 की सीरीज चल रही है, उसमें हम अपनी वीएसटीसी इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडिंग नाम की कंपनी में एक पूरा ट्रेडिंग का बिजनेस मैनेज कर रहे हैं। लेकिन यह हमारे दो वीडियो, एक हमारा लास्ट का वीडियो और एक यह वीडियो, दोनों इंपॉर्टेंट वीडियो थे, तो इसको हम अभी बना दिए, और जो अपना प्रोजेक्ट है उसको हम इस वीडियो के बाद में कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आपको इस प्रकार की इनवॉइस हैं जो आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आज हम आरसीएम ऑन गुड्स की बात कर रहे हैं, तो यहीं से हम कुछ एक दो आइटम लेके वहाँ पर टेली प्राइम में एंट्री करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर हमने इसको खोल के रखा है। देखिए, यहाँ पर हमने एक न्यू कंपनी बना रखी है ताकि हम हर एक चीज़ आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। यही कंपनी है जो हमारी डेमो 1 है, इसी में हमने रेंट के ऊपर मतलब आरसीएम लगाया था। लेकिन यहाँ पर हमने सारी एंट्रीज को डिलीट कर दिया है। अगर आप देखना चाहें तो आप कंपनी क्रिएट कर लें इसको। ठीक है, कंपनी कैसे क्रिएट करना है आपको पता है। ठीक है, अल्ट के से आप कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको इसको अल्टर करके दिखा देते हैं। हमने यहाँ पर कोई डिटेल स्पेशल फीड नहीं की है। यहाँ पर डेमो 1 नाम की कंपनी है, सारी चीज़ें सिंपल हैं और हमने इसको एक्सेप्ट किया हुआ है। ठीक है, और अल्ट F1 से इसको बड़ा कर लीजिए। अगर आप इसमें टैक्स जीएसटी, मतलब यहाँ पर हमने डाला हुआ है रजिस्ट्रेशन अपना
रजिस्ट्रेशन टाइप वगैरह, ठीक है। अगर आप इसमें इंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं GSTN नंबर वगैरह, आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। यह सारी डिटेल आपकी वही कंपनी की हैं जो हमने GST ऑन रेंट के ऊपर वाली कंपनी बनाई थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोई चीज़ चेंज नहीं करना है। अगर आप कंपनी कैसे बनाते हैं आपको यह जानना है तो आप पिछला वीडियो भी देख सकते हैं, अदरवाइज आप हमारे चैनल में ही आपको 1-2 वीडियो मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जब हम कोई गुड्स या सर्विस परचेज करते हैं तो हम अपना वाउचर परचेज का यूज करते हैं। तो यहाँ पर सिंपली हम परचेज वाउचर में जाएंगे और यहाँ पर F9 से परचेज वाउचर ऑन कर लेंगे। देखिए यहाँ पर अगर आपको RCM की एंट्री अच्छे से समझना है तो आप यहाँ पर 2 एंट्री पास करके देखिए, पहला FCM दूसरा RCM। यहाँ पर हम 2 एंट्री पास करेंगे, ज़्यादा आइटम नहीं लेंगे, एक आइटम लेंगे और यहाँ पर हम उन दोनों एंट्री को समझेंगे, ठीक है। तो पहले एक काम करते हैं, हम FCM की एंट्री पास करते हैं और वह एंट्री आपको सबको पता है, लेकिन आपको यहीं पर दोनों साथ में अगर हम इंक्लूड कर रहे हैं तो समझ लीजिए आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए सप्लायर इनवॉइस नंबर हम यहाँ पर 001 डाल दिए और यहाँ पर डेट 1 अप्रैल। पार्टी अकाउंट नेम में यहाँ पर एक हम रजिस्टर्ड डीलर से माल को परचेज कर रहे हैं, तो यह एक प्रकार की हमारी FCM की एंट्री हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम अपने प्रोजेक्ट से ही यहाँ पर ले लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर राज ट्रेडर्स से माल को परचेज कर रहे हैं, यहाँ पर हम इनको फटाफट क्रिएट कर लेते हैं। एक ही आइटम हम परचेज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जिनसे हम माल को परचेज करते हैं वह हमारे संडी क्रेडिटर होते हैं। यहाँ पर संडी क्रेडिटर, मेंटेन बैलेंस, इनका एड्रेस वगैरह आप डाल सकते हैं। स्टेट उत्तर प्रदेश हम रखेंगे क्योंकि यूपी के हैं, ये भी रेगुलर बताएंगे और यहाँ पर इनका GSTN नंबर डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने इसकी एंट्री इसलिए ले रहे हैं FCM की ताकि आपको RCM की एंट्री अच्छे से समझ में आए, ठीक है। कंट्रोल C, यहाँ पर यह डीलर हमारे जो हैं GST में रजिस्टर्ड हैं तो इनकी हम एंट्री FCM के अंतर्गत पास करेंगे और यह हमारे इनका GSTN नंबर है, इनको आप डाल के और इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। कंट्रोल है, यह भी एक्सेप्ट और पार्टी डिटेल भी कंट्रोल है से एक्सेप्ट। अब देखिए यहाँ पर हमको परचेज का लेजर भी बनाना पड़ेगा, तो परचेज का लेजर सिंपली हम बना लेते हैं लोकल परचेज, ठीक है। लोकल परचेज इस प्रकार कुछ बना लिए और यहाँ पर इसका ग्रुप परचेज अकाउंट रख देंगे और इसको हम बताएंगे GST एप्लीकेबल और सारी चीज़ें। और यहाँ पर एक चीज़ है, गुड्स आपको बताना है, ठीक है, क्योंकि हम गुड्स परचेज कर रहे हैं। कंट्रोल है, एक्सेप्ट। अब यहाँ पर हम आइटम बनाएंगे। आइटम हम एक ही बना लेते हैं और यहाँ पर हम एक आइटम अभी FCM के अंतर्गत परचेज कर रहे हैं और एक हम RCM के अंतर्गत एक ही आइटम परचेज करेंगे। अगर आप एक आइटम परचेज करना सीख जाएंगे तो आप कितने भी आइटम परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक आइटम ले लेते हैं, चलिए फटाफट। तो यहाँ से ही हम ले लेते हैं, चलिए हम यहाँ से प्रिंटर ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम प्रिंटर परचेज कर रहे हैं तो यहाँ से हम प्रिंटर ले लिए और यहाँ पर पेस्ट करके इसको क्रिएट कर लेते हैं। अगर आप इसका ग्रुप वगैरह डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। यहाँ पर हम सारी चीज़ें स्किप करेंगे, यूनिट हम क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो यूनिट कैसे क्रिएट करते हैं आपको पता है, यहाँ पर हम इसकी नोज की यूनिट क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पर इसका फॉर्मल नंबर डाल देते हैं और यहाँ पर नोज और नंबर ले लेंगे और यहाँ डेसिमल प्लेस से 0 रहेगा। कंट्रोल एक्सेप्ट। GST एप्लीकेबल होगी, HSN कोड इस आइटम का डाल देते हैं। तो यहाँ पर आइटम में HSN कोड है 8451, तो यहाँ पर 8451। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन छोड़ देंगे, GST एप्लीकेबल रखेंगे और टैक्सेबल यहाँ पर 18% इसमें टैक्स लग रहा है और ये सारी चीज़ें ऐसे ही रखेंगे, गुड्स और कंट्रोल एक्सेप्ट। तो यहाँ पर हमने एक आइटम क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पर हम इसकी क्वांटिटी 1 बताएंगे और रेट इसका मान लीजिए हम 10,000 बता देते हैं। मान लीजिए हमने 10,000 में यह आइटम परचेज किया, ठीक है। सिंपली अब हम एक ही आइटम परचेज करेंगे और यहाँ पर हम GST लगा देंगे। तो CGST यहाँ पर हम लेजर बना लेंगे, ठीक है, और ड्यूटी एंड टैक्स इसका ग्रुप बता देंगे। यहाँ पर GST बताएंगे और यहाँ पर CGST और इसको कंट्रोल ले एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हमारी GST ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाएगी। दूसरा लेजर अपना SGST का भी बना लेंगे और इसी प्रकार इसको भी ड्यूटी एंड टैक्सेस GST और यहाँ पर 1 मिनट पीछे जाएंगे, यहाँ पर GST बताना है और यहाँ पर SGST और कंट्रोल A के साथ में एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब इसको हम यहाँ पर पास कर लेंगे, ठीक है। न्यू रेफरेंस बताएंगे और इसको एक्सेप्ट करने से पहले यहाँ पर हम इसका टैक्स एनालाइज देख लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी इसमें टैक्स लग रहा है 10,000 रुपये में 18% के हिसाब से यहाँ पर 1800 टैक्स है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है।
पीछे आ जाएंगे, हम इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर जो हमने एंट्री अभी पास की है यह एक प्रकार की FCM की एंट्री है। अगर आपका सामने वाला पार्टी में रजिस्टर्ड है और आप इस प्रकार की उसकी FCM की एंट्री पास कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप इसकी रिपोर्ट देखना चाहें तो रिपोर्ट भी हम फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। और इसकी रिपोर्ट हमारी GSTR 3B में मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पर हम जाएंगे DOG3, ठीक है। इस प्रकार आप इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं Alt F1 से। तो आप यहाँ देख सकते हैं आपकी जो रिपोर्ट है वह रेडी है। यहाँ पर आपकी ITC जो है 900 और यहाँ पर टोटल 1800 आपकी यहाँ पर रेडी हो गई है। और यहीं पर आप बैलेंस शीट अपनी चेक कर लीजिए, ठीक है। बैलेंस शीट भी हम यहीं पर देख लेते हैं, Alt F1 से इसको बड़ा कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी ITC जो है यहाँ पर रेडी हो गई है, जो कि हमारी ड्यूटी एंड टैक्सेस में माइनस में अमाउंट दिख रहा है। और यहाँ पर आप इसका अमाउंट देख सकते हैं डेबिट साइड में दिख रहा है। तो यह एंट्री को आपको अच्छे से समझना है। यहाँ पर जो हमारा ITC का अमाउंट है डेबिट साइड में शो हो रहा है और हमारी ITC की रिपोर्ट भी GSTR 3B में पूरी कंप्लीट रेडी है। मतलब ये है बैलेंस शीट अभी हम जब RCM की एंट्री पास करेंगे तब हम आपको दिखाएंगे, तब भी आपको समझना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ITC जो है डेबिट साइड में यहाँ पर ड्यूटी एंड टैक्स का अमाउंट है। मतलब यहाँ पर हमारी जो ITC होती है वह डेबिट साइड में शो होती है। मतलब GST और हमारी जो GST है परचेज के टाइम पर वह डेबिट होती है और जब हम माल को सेल करते हैं तो हमारी वहाँ पर GST क्रेडिट होती है। मतलब वहाँ से हमारी आउटपुट GST आती है, क्रेडिट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको समझ लीजिए और हम इस एंट्री को यहाँ पर डिलीट भी कर देंगे, ठीक है। Alt D से डिलीट कर देंगे। चलिए अब हम आपको RCM की एंट्री पास करके दिखाते हैं और इसकी एंट्री हम अपने टेलीप्राइम में कैसे करते हैं वह भी आप समझ लीजिए, ठीक है। वाउचर में जाएंगे, परचेज ही रखेंगे और यहाँ पर हम इसका नंबर बता देंगे और इसके बाद में सारी चीज़ें। अब यहाँ पर हमको पार्टी का लेजर बनाना पड़ेगा। तो समझ लीजिए यहाँ पर एक हमारे पार्टी हैं जो कि अनरजिस्टर्ड हैं, तो इनका हम लेजर बना लेते हैं। पहले तो इनका नाम ही हम ऐसे रखेंगे URD, ठीक है, URD। और यहाँ पर हमने राज ट्रेडर्स को ही चलो रख लेते हैं, ठीक है, UID राज, चलो राज बस, UID राज बस इतना रख लेते हैं। और यहाँ हमारे सन्नी क्रिएटर होंगे, ठीक है, सन्नी क्रिएटर। और यहाँ पर सारी चीज़ें ऐसे ही रखेंगे, लेकिन यहाँ पर इनको हम अनरजिस्टर्ड बताएंगे और कंट्रोल ऐसे सेव कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे एक पार्टी का लेजर बन गया जो कि अनरजिस्टर्ड है। यहाँ पर पार्टी डिटेल भी सेम रहेगी और इसको कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पार्टी का लेजर बन गया है। अब हम यहाँ पर लोकल परचेज कर रहे हैं। लेजर हमारा लोकल का सेम ही रहेगा, ठीक है, इसमें कोई भी हम चेंज नहीं करेंगे। और इसके बाद में देखिए लोकल परचेज आपको लेजर कैसे बनाना है आपको पता है, कंट्रोल इंटर, यहाँ पर आप इसको देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर सारी चीज़ें आपको वैसे ही रखना है, यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होगा। इसके बाद में नेम ऑफ आइटम, देखिए हम यहाँ पर प्रिंटर ही खरीदेंगे, लेकिन एक काम करेंगे, अगर आप चाहें तो इसी आइटम को अल्टर भी कर लें, अगर आप चाहें तो आप एक आइटम नया क्रिएट कर लें जो कि आप UID मेंशन करते हुए। तो यहाँ पर हम आपको सजेस्ट करेंगे आप जब भी किसी अनरजिस्टर्ड से माल को परचेज करें तो आप उस आइटम को ऐसे बनाएं, ऐसे क्रिएट करें कि आपको उससे पता चल सके कि यह एक अनरजिस्टर्ड मतलब कि आइटम, मतलब अनरजिस्टर्ड से हमने माल को परचेज किया है। तो वह आइटम आप सेपरेट ही रखें तो आपको थोड़ा इजी होगा हर एक चीज़ समझने में। अगर आप चाहें तो इसी आइटम को अल्टर करते हुए आप इसमें रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल कर सकते हैं, लेकिन हम आपको सजेस्ट करते हैं आप यहाँ पर एक URD प्रिंटर का लेजर ही बना लीजिए, ठीक है, ठीक है। आप इसको UID प्रिंटर करके लेजर बना लीजिए, मतलब सॉरी आइटम, लेजर यहाँ पर नहीं आइटम। और आप इसका अगर ग्रुप रखना चाहें तो यहाँ पर URD आइटम्स ऐसा करके एक ग्रुप भी बना दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर इसका प्राइमरी रखते हुए इसमें इसको यस कर दीजिए और बाकी चीज़ें सेम रहेंगी, सिर्फ यहाँ पर ग्रुप आप यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर नोज हमारी रहेगी, GST एप्लीकेबल होगी, SP5 डिटेल हियर, सारी चीज़ें आपको वैसे ही रखना है। यहाँ पर शायद 85 है शायद कि 8451 है शायद, देख लेंगे अभी हम, ठीक है। 8451 है इसका HSN कोड, तो यहाँ पर 8451 ही है, ठीक है। और यहाँ पर GST जो होगी हमारी
अप्लीकेबल होगी स्पेसिफाइड डिटेल है टैक्सेबल, और यहाँ पर हम इसकी जीएसटी भी बता देंगे 18%। लेकिन यहाँ पर आपको एक ऑप्शन जो है वह अप्लीकेबल करना है, जो है हमारा अप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज। ये ऑप्शन आपके अगर स्क्रीन पर शो नहीं हो रहा तो अपने कीबोर्ड से F12 प्रेस करें और यहाँ पर आ जाएं, ठीक है, राइट साइड में, ठीक है, राइट साइड में इंटर करते हुए आ जाएं आप, और यहीं पर आपको मिल जाएगा इनेबल रिवर्स चार्ज कैलकुलेशन, और यहाँ पर जो नीचे है एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसको भी आप यस करके कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। इसके बाद में जिस भी आइटम को आप परचेज कर रहे हैं किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से, आपको उस आइटम में इस ऑप्शन को यस रखना है, तभी आपका रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा, ठीक है। यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यही एक इम्पोर्टेंट बात होती है आरसीएम परचेज और हमारे एफसीएम परचेज में। तो ये इस प्रकार हम आइटम क्रिएट करेंगे, आप इसको ध्यान से देख लीजिए, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। इस यहाँ पर हम इसकी क्वांटिटी बताएंगे और रेट हम इसका सेम ही रखते हैं, चलो 10,000 रुपये, ठीक है, इस प्रकार। और हमने यहाँ पर इसको क्रिएट कर लिया, लेकिन यहाँ पर हम इसमें जीएसटी वगैरह नहीं लगा सकते। अगर आप लगा भी देंगे, चलिए हम यहाँ पर लगा रहे हैं, तो यहाँ पर हमारी जीएसटी नहीं कैलकुलेट होगी, क्योंकि इस आइटम में हमने रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल किया है। इसके लिए हमने आपको बताया था कि यह आइटम एक आप नया क्रिएट कर लें। अगर आप सेम ही आइटम सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको इस ऑप्शन को एफसीएम की एंट्री में नो करना पड़ेगा, आरसीएम की एंट्री में यस करना पड़ेगा, तो काफ़ी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो आप इसको नया आइटम क्रिएट करें और इस हिसाब से उस आइटम को क्रिएट करें, ताकि आप जब भी उस आइटम को परचेज करें किसी अनरजिस्टर्ड से, तो आप इस आइटम को सिलेक्ट कर सकें, ठीक है। यहाँ पर हम इसको हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जीएसटी लगेगी ही नहीं, पर हम आपको यहाँ पर जीएसटी दिखाएंगे कैसे। आपको यहीं पर कंट्रोल ओ प्रेस करना है, रिलेटेड रिपोर्ट में जाना है, जीएसटी एनालाइज में जाना है, तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारी जो जीएसटी है यहाँ पर एप्लीकेबल है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज आपको लेफ्ट साइड से ब्लू कलर में दिख रहा होगा। तो यहाँ पर हमारी जीएसटी एप्लीकेबल हो रही है, लेकिन रिवर्स चार्ज के माध्यम से अगर आप इसको Alt F1 से बड़ा करेंगे तो यहाँ पर कितनी परसेंट हमारी जीएसटी लग रही है। 10,000 में 9%, 900 रुपये, 900 रुपये CGST 900 और 900 रुपये SGST, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी यह एंट्री कंप्लीट है। अब इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी एक अनरजिस्टर्ड डीलर से हमने माल को परचेज कर लिया। अब हम इसकी रिपोर्ट देख लेते हैं। मेन तो हमारी रिपोर्ट ही है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले बैलेंस शीट देखेंगे, ठीक है। बैलेंस शीट Alt F1 से इसको बड़ा कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने माल को परचेज तो किया, लेकिन यहाँ पर हमारा ड्यूटी एंड टैक्स में टैक्स ही नहीं आया। जब हमने एफसीएम की एंट्री पास की थी तो वहाँ पर हमारा टैक्स यहाँ पर आ गया था, वो भी डेबिट साइड में आया था, क्योंकि हमारी आईटीसी रेडी हो गई थी, ठीक है। चलिए यहाँ पर हमारा टैक्स नहीं आया, और हमारा टैक्स क्यों नहीं आया वह भी हम समझेंगे, ठीक है। अब हम जीएसटी की अपनी रिपोर्ट देखते हैं। तो DOG3 GST 3B, और इसको Alt F1 से बड़ा कर लेंगे। ठीक है, इसको हमने बड़ा कर लिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो रिवर्स चार्ज है, यहाँ पर आप देख सकते हैं टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाई, यहाँ पर हमारा यह एंट्री शो कर रही है, और यहाँ पर हमारी आईटीसी भी रेडी हो गई है। मतलब ये है कि हमारी GSTR 3B की रिपोर्ट कंप्लीट है, लेकिन हमारा जो टैक्स है वह हमारे बैलेंस शीट में शो नहीं हो रहा। तो यहाँ पर हमको कुछ चीज़ें हैं जो आरसीएम की एंट्री पर ध्यान देना होता है, जो हमने आपको पिछले वीडियो में ही एक्सप्लेन किया था जब हमने जीएसटी ऑन रेंट का वीडियो बनाया था। तो यहाँ पर भी वही चीज़ एप्लीकेबल हो रही है। मतलब यह है जब भी आप किसी भी अनरजिस्टर्ड डीलर से माल को परचेज करेंगे तो वहाँ पर हमको दो चीज़ें और करनी पड़ती हैं। पहली चीज़ करना पड़ता है, हम अपने टैक्स की लायबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, और जो हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको भी इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पर हमारी दो जनरल में एडजस्टमेंट की एंट्री पास होती हैं, तो हम उनको करेंगे। यहाँ पर हमको टैक्स की लायबिलिटी बढ़ाना है। देखिए जब एफसीएम में की आप एंट्री पास करते हैं तो वहाँ पर आप इनपुट टैक्स जो होता है वह सप्लायर को पे कर देते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, सप्लायर को आप पे कर दिए और सप्लायर गवर्नमेंट को पे कर देता है। इसके बाद में जब आप उसी आइटम को सेल करते हैं तो वहाँ से आपकी आउटपुट जीएसटी आ जाती है, और आप
आईटीसी जो होते हैं, आप यहाँ पर टैली प्राइम में उसका कैलकुलेशन ऑटोमेटिक होता है, तो यहाँ पर आपकी आउटपुट जीएसटी से इनपुट जीएसटी माइनस हो जाती है। जो हमारा एफसीएम की जब हम एंट्री पास किए थे तो वहाँ माइनस में अमाउंट जो हमारा शो हो रहा था डेबिट साइड में, अगर वहीं पर हम सेल्स की एंट्री पास कर देते तो हमारा आईटीसी उससे माइनस हो जाता और जो आउटपुट टैक्स बचता वही हम बाद में गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो यह हो गई हमारी एफसीएम की बात। लेकिन आरसीएम में इसका उल्टा होता है, मतलब ये है हम गवर्नमेंट को टैक्स खुद पे करते हैं, इसमें सप्लायर से कोई लेना देना नहीं होता है। इसी के लिए यह एंट्री थोड़ा हट के होती है नॉर्मल एंट्री से। तो यहाँ पर हमको 2 जनरल एंट्री पास करना होगा जिसमें हम अपने टैक्स की लेबिलिटी भी बढ़ाएंगे, मतलब कि हमको टैक्स गवर्नमेंट को कितना पे करना है वह हम पहले बढ़ाएंगे और इसके बाद में उस टैक्स को हम गवर्नमेंट को पे करेंगे और इसके बाद में फिर हम अपनी इनपुट टैक्स जो है, हमारा इनपुट जो है उसको भी इंक्रीज करेंगे, इनपुट टैक्स को इंक्रीज करेंगे और टैक्स की लेबिलिटी को भी बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर 2 एंट्री हमको पास करना है। तो चलिए देखते हैं फटाफट कहाँ से पास होंगी। ठीक है, तो यहाँ सिंपली हमको बाउचर में आना है और यहीं पर हमको जनरल बाउचर में चले जाना है। जनरल बाउचर में जाने के बाद में स्टेट एडजस्टमेंट अल्ट जे और यहाँ जीएसटी और यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको अगर आप चाहें तो इंक्रीज इन टैक्स लायबिलिटीज एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट आप दोनों को एक साथ में इंक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज एंड डिक्रीज। आप चाहें तो यहाँ से सेपरेट भी कर सकते हैं, तो हम सेपरेट ही करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इंक्रीज इन टैक्स लायबिलिटी, हम अपने टैक्स की लायबिलिटी को बढ़ाएंगे। टैक्स की लायबिलिटी हम इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि लायबिलिटी हमारा यह वह होती है जो हम पे करते हैं, मतलब लायबिलिटी का मतलब हमको पे करना होता है। तो यहाँ पर लायबिलिटी हम अपने टैक्स की बढ़ा रहे हैं क्योंकि हमने अनरजिस्टर्ड को टैक्स दिया नहीं है। तो यहाँ पर हम उसकी लायबिलिटी को अपने रिपोर्ट में शो करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमने इस प्रकार डाल दिया। आप इसका नंबर भी चाहें तो डाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में डेबिट साइड में, यहाँ पर डेबिट में क्या होगा, ठीक है, सिंपली एक चीज़ आपको पता होगी, जो भी हमारी लायबिलिटी होती है वह ऑलवेज क्रेडिट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर डेबिट भी हमको रखना है। तो डेबिट में हम उस टैक्स का पूरा अमाउंट रखेंगे एक टेम्परेरी लेजर में, जो कि हम अपने असेट्स के लिए अभी बना के रख लेंगे और बाद में फिर हम उससे अपनी आईटीसी क्लेम कर लेंगे। तो यहाँ पर हमको एक लेजर बना लेना है टैक्स ऑन, ठीक है, रिवर्स चार्ज। ठीक है, इस प्रकार आप एक लेजर बना ली टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज। आप इसको इस प्रकार भी और मेंशन करते हैं फ्रॉम यूआरडी, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर इसका जो ग्रुप होगा करेंट असेट्स, अभी के लिए फ़िलहाल के लिए हम इसको अपनी संपत्ति मान रहे हैं क्योंकि हम इसको बाद में अपनी आईटीसी जो इंक्रीज करने में यूज कर लेंगे। ठीक है, कंट्रोल एस एक्सेप्ट कर लेंगे, नॉर्मल लेजर बनेगा। इसमें टैक्स हमको वही डालना है जो हमने यूआरडी परचेज की एंट्री पास करते समय आपको टैक्स एनालाइज में दिखाया था। तो यहाँ पर आपको वही टैक्स डालना है। ठीक है, 1800। इसके बाद में यहाँ पर क्रेडिट क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर आपको क्रेडिट करना है अपने CGST और SGST के लेजर को। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है, अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा GST ऑन रेंट के ऊपर, तो वहाँ पर हमने आपको इस टॉपिक पर बात की थी। जैसे कि आपको पता है जो हमारे CGST और SGST के लेजर होते हैं वह ITC के लेजर होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर हम इस लेजर को अभी सेलेक्ट कर लेंगे तो दिक्कत कुछ नहीं होगी, प्रॉब्लम कुछ नहीं होगी, बस हमको समझ में आना चाहिए। अगर समझ में आ गया तो दिक्कत कुछ नहीं है। लेकिन आप अगर एक सेपरेट लायबिलिटी का लेजर बना लेंगे तो आपको थोड़ा रिपोर्ट में क्लियरिटी रहेगी और आपको आगे चल के कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर हम आपको यही सजेस्ट करेंगे, आप अपने CGST और SGST के लेजर को ना सेलेक्ट करें, एक लायबिलिटीज ग्रुप के अंतर्गत एक अपना लेजर CGST और SGST का दूसरा क्रिएट कर लें और उसका नाम में कुछ अंतर कर दें। तो यहाँ पर हम दूसरे लेजर बना लेंगे, जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। RCM से हम इसको बना लेते हैं, RCM CGST। ठीक है, इस प्रकार। और इसका जो ग्रुप हम रखेंगे अपनी करंट लायबिलिटी रखेंगे, जो हमारा ड्यूटी एंड टैक्सेस का ग्रुप है वह भी हमारा एक तरह का करंट लायबिलिटी का ही सेकेंडरी ग्रुप है। तो यहाँ पर आप इसको भी लायबिलिटी बता सकते हैं, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, इसका अमाउंट हम रखेंगे 9%। ये चीज़ आपको याद रखना, मतलब कि 900 रुपये, मतलब आधा अमाउंट हम रखते हैं दोनों में। तो यहाँ पर आपको इसका हाफ अमाउंट ही बताना है। फिर हम दूसरा लेजर बना लेंगे RCM और यहाँ पर हम बता देंगे, हमने पिछला CGST बनाया था शायद, यहाँ पर SGST बना लेते हैं। ठीक है, देख लेंगे अभी हम
कंट्रोल एस एक्सेप्ट। तो यहाँ पर CGST था, हाँ ठीक है। यहाँ पर हमारा यह एंट्री कंप्लीट हो गई। मतलब ये है यहाँ पर जो अभी हमने एंट्री पास की है, इससे हमारी रिपोर्ट में जो फ़र्क पड़ा होगा आप इसको देख लीजिए। अल्ट F1 से बड़ा कर लेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं लायबिलिटी में ही हमारा यहाँ पर 2 अमाउंट जुड़ गए हैं। अगर हम यहाँ पर ड्यूटी एंड टैक्सेस वाले जो हमारे CGST और SGST है लेजर जो हमने बनाए थे परचेज के टाइम पर, अगर वह यूज करते तो यही अमाउंट हमारा यहाँ पर शो होता। तो आप इसको दोनों को सेपरेट रखें, क्योंकि जो हमारी CGST और SGST होती है वह परचेज के टाइम पर ऑलवेज डेबिट होती है, और जब हम सेल करते हैं और वहाँ पर जब टैक्स लगाते हैं तो वहाँ पर क्रेडिट होती है। तो यह दोनों आपस में कैलकुलेशन होता रहता है, प्लस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम सेपरेट कर रहे हैं। RCM की एंट्री पास करने के टाइम पर अपने लायबिलिटी को सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपने जो असेट्स में रखा था अमाउंट आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको और समझना है, जो हमारी लायबिलिटी है इसको हमको गवर्नमेंट को पे करना है, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा रिवर्स चार्ज में जो हम अमाउंट रखे हैं, बाद में हम इससे अपनी इनपुट जो है ITC जो है हमारा, उसको हम इंक्रीज कर लेंगे। तो यहाँ पर सिंपली हमको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, अपनी जो हमने टैक्स लायबिलिटी को बढ़ाया है, इसके बाद में फिर हम अपने इनपुट टैक्स को भी इंक्रीज कर लेंगे। तो यहाँ पर मतलब ये है कि हमको एक पेमेंट की एंट्री भी पास करना होगा, तो हम इसकी एंट्री एक अलग डेट में पास कर लेते हैं, ठीक है। F2 मान लीजिए आपने रिवर्स चार्ज का जो टैक्स है वह आपने गवर्नमेंट को पे कर दिया। इसके बाद में आप अपनी ITC जो है रिवर्स चार्ज के अमाउंट से खड़ी कर लें, इंक्रीज कर लें। इसके बाद में फिर आगे जब हम इस आइटम को सेल करेंगे तो वहाँ से कैसे सारी चीज़ें होंगी यही वीडियो में हम आपको समझा देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम पेमेंट करेंगे पहले, इसके बाद में दूसरी बात करेंगे, ठीक है। पेमेंट वाउचर में जाएंगे और यहाँ पर आपको ऑटो फिल का यूज करना है, ठीक है। ऑटो फिल में हम आएंगे, GST बताएंगे और यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है टैक्स रिवर्स चार्ज, ठीक है। और यहाँ पर आपको यह भी बता देना है कि हम कितने तारीख से कितने तारीख का पे कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 1/4 से 1/4 तक का हम पे कर रहे हैं, यह चीज़ आपको सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर डेबिट आपको क्या करना है, तो यहाँ पर सिंपली आपको अपने वही लेजर डेबिट करना है जो आपने अभी बनाए हैं, ठीक है। इनका अमाउंट आपको यहीं पर मिल जाएगा और यहाँ पर आपको बता देना है यह किस प्रकार का टैक्स है, तो यहाँ पर CGST बताएंगे। अगर आपका यहाँ पर लेट फीस वगैरह पड़ रहा है तो आप यहाँ पर लेट फीस वगैरह भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा हम डेबिट करेंगे फिर से अपना दूसरा लेजर जो हमारा SGST है, और यहाँ पर इसका अमाउंट 900, और यहाँ पर भी हम फिर बता देंगे ये हमारा SGST है, और यहाँ पर यह बताते हुए हम यहाँ पर डेबिट किसको करेंगे। देखिए बेसिकली इसका पेमेंट हम अपने बैंक के लेजर से करते हैं, मतलब बैंक अकाउंट से करते हैं, तो सिंपली यहाँ पर हम बैंक का लेजर सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अभी हम कोई भी बैंक का लेजर नहीं बनाए तो इसके लिए कैश का सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कैश बताएंगे और इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो कैश का अमाउंट है रेड कलर में है, बिकॉज हमने अभी तक ये न्यू कंपनी है, तो यहाँ पर कैश में हमारा एक भी अमाउंट नहीं है, इसके लिए यहाँ पर वार्निंग भी दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर हमसे डिटेल भी पूछ रहा है, तो कैश ओवर द काउंटर मतलब बैंक की डिटेल है, इसको आप ऐसे एक्सेप्ट कर लीजिए और इस एंट्री को कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमने क्या किया आपको पता है, हमने यहाँ पर जो रिवर्स चार्ज है मतलब जो टैक्स है लायबिलिटी जो हमने बनाई थी उसको हमने गवर्नमेंट को पे कर दिया। अब इसको पे करने से होगा क्या, हमारी जो बैलेंस शीट है वहाँ पर आपकी लायबिलिटी ख़त्म हो गई, आपने उसको गवर्नमेंट को पे कर दिया, सिंपल सी बात है। अब हम यहाँ पर एक एंट्री और पास करेंगे और अपनी इनपुट टैक्स को इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है। वाउचर में जाएंगे और यहाँ पर हम अपने जनरल वाउचर, स्टेट एडजस्टमेंट और यहाँ पर GST, और यहीं पर हमको मिल जाएगा इंक्रीज इन इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। और यहाँ पर बता देंगे परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड, और यहाँ पर इसका नंबर वगैरह आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, ठीक है। और डेबिट यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए अब यहाँ पर हम अपने इनपुट टैक्स को इंक्रीज कर रहे हैं और हमारा इनपुट टैक्स जो ITC का जो हमारे लेजर होते हैं वह परचेज के टाइम में ऑलवेज डेबिट होते हैं, तो यहाँ पर हमको उनको डेबिट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर यह अमाउंट डालना है, यह अमाउंट हमने आपको UID परचेज जब किया था वहाँ पर बताया था 9% मतलब 9% 10,000 में, ठीक है।
तो 10,000 में 9% हमारा 900 होता है। और यहाँ पर फिर से डेबिट करेंगे और अपने ITC, CGST, SCST दोनों को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर सेम रखना है और यहाँ पे 900 बता देना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्रेडिट क्या करना है, ठीक है, ये अभी आप समझ लीजिए। क्रेडिट में यहाँ पर हमने जो टैक्स अपना रखा था, टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज फ्रॉम UID, मतलब हमने यहाँ पर असेट्स में रखा था, अब यहाँ पर हम इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने ITC इंक्रीज के लिए। ठीक है, तो हमारा यह अमाउंट 0 हो जाएगा, मतलब जो हमने लेजर बनाया था वह हमारा अभी कोई काम का नहीं है, हमने उसको 0 कर दिया और अपनी जो ITC है उसको इंक्रीज कर दिया। यहाँ पर हमको यस करना है और यहाँ पर बता देना है कि हमारे UID राज हैं और यहाँ पर सारी चीज़ें बताते हुए, गुड्स बताते हुए एक्सेप्ट कर लेना है। अब इससे हमारा होगा क्या, बैलेंस शीट में आएंगे और अल्ट F1 से इसको बड़ा कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी ड्यूटी एंड टैक्सेस में माइनस में अमाउंट शो हो रहा है और यहाँ पर हमारी ITC जो है वह इंक्रीज हो गई है और यह डेबिट साइड में है। मतलब ये है ये पैसा हमको गवर्नमेंट से मिलेगा या फिर जो हमारी आउटपुट GST आएगी उससे भी हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया है। ठीक है, चलिए हमारी जो RCM की कंप्लीट एंट्री थी यह कंप्लीट हो गई है। अगर आप इसको और डिटेल में समझना चाहें तो यहाँ पर मतलब हमने पूरा समझा दिया, जो पूरा है वही है। यहाँ पर आपको GST की रिपोर्ट भी दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने कंप्लीट एंट्री करके आपको बता दिया, लेकिन यहाँ पर आप रिपोर्ट भी चेक कर लीजिए और इसके बाद में एक हम अपनी सेल्स की एंट्री भी पास कर देते हैं, तो वहाँ पर से आपको और चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी रिपोर्ट जो है, यहाँ पर हमारी जो रिवर्स चार्ज की इनवर्ट सप्लाई है, यहाँ पर आउटवर्ड एंड मतलब कि सॉरी, यहाँ पर हमारा टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ट सप्लाई, यहाँ पर हमारा अमाउंट शो हो रहा है। मतलब कि जो हमने इनवर्ट सप्लाई मतलब जो हमने माल को परचेज किया है वहाँ पर हमारा जो टैक्स लगा है, कितना लगा है और उसका टैक्सेबल अमाउंट क्या है, सारी चीज़ें आपको शो हो रही हैं। यहीं पर हमारा ITC भी रेडी हो गई है। ठीक है, चलिए, और हमने यह टैक्स गवर्नमेंट को पे भी कर दिया है, लेकिन जब हम अपने सेल्स की एंट्री पास कर देंगे तो वहाँ पर फिर हमारी क्या होगी वह भी हम देख लेते हैं इसी एंट्री में, इसी मतलब वीडियो में। ठीक है, अब हम देखेंगे एक सेल्स की एंट्री। चलिए F8 में चलते हैं और यहाँ पर एक हम सेल्स की एंट्री फटाफट पास कर देते हैं। मान लीजिए कैश में पास करेंगे, कोई भी पार्टी नहीं हम यहाँ पर ले रहे हैं, नगद एंट्री है। ठीक है, Ctrl से एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ पर एक लेजर हमको क्रिएट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम लोकल सेल का कर लेते हैं। इसको समझने के लिए सिर्फ हम पास कर रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। हमारी RCM की एंट्री कंप्लीट हो गई। ठीक है, और यहाँ पर सेल्स अकाउंट और यहाँ पर GST एप्लीकेबल होगी और यहाँ पर गुड्स बताना है। ठीक है, गुड्स बताते हुए इस लेजर को हम बना लेंगे। ठीक है, गुड्स बताएंगे, Ctrl से एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा सेल्स का लेजर बन गया। हम जो आइटम परचेज किए थे हम उसको सेल कर रहे हैं। ठीक है, UID प्रिंटर और यहाँ पर इसका रेट बता देंगे 1, और इसमें हमको कुछ फ़ायदा भी चाहिए, तो मान लीजिए हमको इतना फ़ायदा चाहिए, तो यहाँ पर हम 12,500 बता दिए। ठीक है, एक ही आइटम है। अब हम यहाँ पर अपने CGST SCST के लेजर को सिलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना है, हमारा जो यहाँ पर सेल हो रहा है, यहाँ पर जो हम CGST SCST सेलेक्ट कर रहे हैं उससे हमारी रिपोर्ट में तुरंत फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारी CGST क्रेडिट हो रही है। ठीक है, इसीलिए हमने जब अपने टैक्स की लायबिलिटी बढ़ाई थी जनरल वाउचर में, तो वहाँ पर हमने एक सेपरेट लेजर बना लिया था, क्योंकि यह हमारे ITC के लेजर होते हैं, तो इसको हमको यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, और यहीं पर हम SGST का लेजर सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर इसको हम Ctrl O से एक्सेप्ट करने से पहले, Ctrl A से एक्सेप्ट करने से पहले यहाँ पर हमको Ctrl O से अपनी GST एनालाइज भी देख लेना है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारा जो टैक्स है वह लग रहा है 12,500 में 2,250 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम देख सकते हैं और इसको हम Ctrl A से एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, आप इसको बैलेंस शीट में आइए और अल्ट F1 से इसको बड़ा कर लीजिए। अब आप यहाँ देख सकते हैं ड्यूटी एंड टैक्सेस में हमारा जो लायबिलिटी हमने खड़ी की थी, अगर आप इसकी डेट चेंज कर लें, डेट तो हमने 2 में ही एंट्री की है, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर ड्यूटी एंड टैक्सेस में हमारा जो अमाउंट था डेबिट में शो हो रहा था, अब इसमें हम इंटर करेंगे तो क्रेडिट में शो हो रहा है। मतलब ये है कि अब यह हमारी आउटपुट GST है जो यहाँ पर शो हो रही है और इसको हमको गवर्नमेंट को पे करना है।
मतलब ये है हमने जो आउटपुट जीएसटी अभी तक पे नहीं की है इसी को हम आउटपुट जीएसटी बोलते हैं, और जो हमने पहले पे की थी वो हमारी रिवर्स चार्ज, जो हमारा रिवर्स चार्ज लगा था हमारे परचेज के टाइम पर, वह हमने गवर्नमेंट को पे किया। और यहाँ पर जो हमारी इनपुट खड़ी हो गई थी, इंक्रीज हमने किया था इनपुट टैक्स, अब हमारे आउटपुट से वह माइनस हो गया और यहाँ पर आउटपुट जीएसटी हमारी क्रेडिट में लायबिलिटी बन गई और इसको अब हमको गवर्नमेंट को फिर से पे करना है। और यह टैक्स कहाँ से आया, तो जो हम आइटम में अपना प्रॉफिट जोड़े हैं तो उसी प्रॉफिट में जो एक्स्ट्रा टैक्स बना है वही हमारा आउटपुट जीएसटी है, और इसको हमको फिर से गवर्नमेंट को पे करना होगा जब हम अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं। तो यहाँ पर यह सारा एक पूरा फुल कॉन्सेप्ट था आरसीएम ऑन गुड्स के ऊपर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इसकी रिपोर्ट भी यहाँ पर देखना चाहें अपनी जिसको बोलते हैं हम जीएसटीआर 1 की, ठीक है, तो यहाँ पर जीएसटीआर 1 की आप रिपोर्ट देख सकते हैं। यहाँ पर हमारी सेल्स की एक एंट्री इंक्लूड हो गई है जिसमें हमारा टैक्स कितना है वह सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। इंटर करेंगे तो आप यहाँ पर किससे माल को सेल किए हैं वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। जीएसटीआर 3B में हमारा सेल्स का भी यहाँ पर अमाउंट आ गया होगा, ठीक है, इसको भी आप देख लीजिए, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पर हमारा यहाँ पर इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों सप्लाई यहाँ पर हमारी हो गई हैं। अब इसमें क्लिक कीजिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा आउटवर्ड सप्लाई है और यहाँ पर हमारा इनवर्ड है। यहाँ पर दोनों टैक्स भी आपको दिख रहे हैं और यहाँ पर हमारी आईटीसी कितनी बन रही है वह भी आपको दिख रहा है, ठीक है। ये देखिए सारी चीज़ें क्लियर हैं और अब हम अपने गवर्नमेंट को अपना आउटपुट टैक्स पे कर देंगे। तो चलिए यह था हमारा आरसीएम ऑन गुड्स के ऊपर पूरा फुल डिटेल। नेक्स्ट वीडियो से हम अपना प्रोजेक्ट जो है टैली प्राइम 5 का कंटिन्यू करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखना। जय हिंद।